चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ठंड है। हे भगवान, इस एक कम्बल के ससुराल में मेरी ही आफत है। दीपिका थोड़ी लकड़ी लेकर आती है और जलाती है। अब थोड़ी सी राहत मिल रही है इस सर्दी से, वरना तो मैं मरने को हो रही थी। दीपिका की आवाज से लाजवंती नींद से उठ जाती है। क्या कर रही है बहू? इतनी रात में तुझे आग जलाने की पड़ी है? माँ जी, देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ठंड ना लग जाए तो मैं आग जला के थोड़ी सी गर्माहट कर लूं। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से आराम से तू भी सो जाना। ऐसा कहकर लाजवंती सो जाती है। भला इतनी ठंड में मैं एक ही कंबल में कैसे सो सकती हूँ? मेरा पति तो खराटे मार के सो रहा है। दीपिका का रंग सांवला था, उसकी अभी ही शादी हुई थी और वो बहुत परेशान थी एक कंबल के ससुराल में। अगले दिन सुबह, दीपिका, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे खाना बांध दिया या नहीं? ये लीजिए आपका खाना। अरे बहू, एक गर्मा गर्म चाय तो बना ले, देख पड़ोस वाली काकी घर पर आई हैं। लाजवंती के कहने पर दीपिका चूल्हे पर चाय बनाती है और जैसे पड़ोस की काकी को चाय देने आती है, वो उसे देखते ही कहती है, हाय, ये क्या देख रही हूँ लाजवंती, तेरी बहू का रंग तो बहुत ही काला है। अरे तुझे सूरज के लिए कोई सुंदर सी लड़की नहीं मिली? मुझसे बोल देती, मैं तेरे घर एकदम चांद का टुकड़ा दिखने जैसी बहू लेकर आती। अब क्या ही बताऊं, इसकी शादी की जुबान तो मदन जी ने पहले ही दे दी थी। अब अपने पति की जुबान के चलते मुझे ये शादी करवानी पड़ी। ये सारी बातें सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों के साथ कुछ साल भी बीत जाते हैं और हर साल उसे अपने ससुराल में एक ही कंबल में गुजारा करना पड़ता है। इसी के चलते अब घर में सभी दीपिका को बहुत ताने भी देने लगते हैं। शादी को 3 साल हो गए, ये देखो तीसरी सर्दी आ गई है और अभी तक इस कल्लो अम्मा को एक बच्चा तक ना हुआ। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, भगवान जब चाहेगा तब मुझे बच्चा होगा। तभी पड़ोस की ललिता आ जाती है। अरे लाजवंती बहन, क्या कर रही हो? ये लो, मुंह मीठा करो, मेरे घर एक और पोता हुआ है। सीख ले बहू। कुछ ललिता की बहू से 3 साल का तीसरा बच्चा, तुझसे तो अभी तक एक भी ना जना गया। ये सुनकर बेचारी दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 साल से जब भी बच्चे की बात करो तो रोने लगती है। अरे रोना धोना अपने मायके में करियो, अगर यहाँ ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कर दूंगी। कोई नहीं बहन, छोड़ो, कभी ना कभी तुम्हारे घर भी खुशियाँ आएंगी। ऐसा कहकर ललिता तो चली जाती है, लेकिन बेचारी दीपिका को पूरा दिन ताने